हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग ओड टू द वेस्ट विंड को डिस्कस करेंगे। इसकी लाइन बाय लाइन समरी एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। ओड टू द वेस्ट विंड एक पोयम है जिसे लिखा था पर्सी बायशी शैली ने। शॉर्ट में इसे पीवी शैली कहा जाता है। ये जो पोयम है ओड टू द वेस्ट विंड, इसे लिखा गया था 1819 में और पब्लिश कराया गया था 1820 में। ओड टू द वेस्ट विंड एक ओड है। ओड एक प्रकार का पोइट्री होता है और ये जो पोइट्री है वो वेस्ट विंड पर लिखा गया है, पश्चिमी हवा पर लिखा है पीवी शैली ने। इसीलिए इस पोएम को ओड टू द वेस्ट विंड टाइटल दिया गया है। इस पोएम में टोटल 5 सेक्शंस हैं। आज हम लोग सेक्शन 1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब इसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। पोइट लिखते हैं, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बिंग। पोइट कहते हैं पश्चिमी हवा से कि ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ओ पश्चिमी हवा, तुम, दाऊ एक आर्किक वर्ड है जिसका मतलब होता है तुम, ब्रीथ मतलब सांस होता है, दाऊ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, तुम ऑटम बीइंग की, ऑटम सीजन की सांस हो। पश्चिमी हवा को पोइट ऑटम सीजन की सांस बताते हैं। दाऊ तुम, फ्रॉम हुज जिसके, अनसीन प्रेजेंस अदृश्य उपस्थिति से, द लीव्स डेड आर ड्राइवन जो पत्तियां होती है जो मुरझा चुकी है वो आर ड्राइवन वो ले जाई जाती है, लाइक होस्ट फ्रॉम एन एन्चेंटेड फ्लिंग। पश्चिमी हवा के अनसीन प्रेजेंस से जो मरी पड़ी हुई पत्तियां होती है, जो सूखी हुई पत्तियां होती है, वो ऐसे भागती है जैसे कि घोस्ट भागते हैं एक एन्चेंटर के डर से, एक तांत्रिक के डर से। आगे पॉइंट लिखते हैं, येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड। ये जो कलर्स हैं येलो, ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड, ये सारे पत्तियों के कलर्स बता रहे पॉइंट। पेस्टिलेंस स्ट्राइकन मल्टीट्यूड्स ओ दाऊ। पेस्टिलेंस मीन्स होता है महामारी, स्ट्राइकन मीन्स होता है त्रस्त और मल्टीट्यूड्स मीन्स होता है भीड़। पॉइंट कहते हैं ये जो येलो और ब्लैक, पेल मीन्स हल्का पीला और हेक्टिक रेड कलर्स की जो पत्तियां हैं वो इकट्ठी पड़ी हुई है और वो इकट्ठी ऐसी लग रही है जैसे कि कोई महामारी से त्रस्त भीड़ पड़ा हो। ओ दाऊ तुम, हु चैरियोटेस्ट टू देयर डार्क विंट्री बेड द विंग्ड सीड्स। अपॉइंट पश्चिमी हवा से कहते हैं कि तुम वो हो जो चैरियोटेस्ट जो ले जाती हैं टू देयर डार्क विंट्री बेड उनके अंधेरी ठंडी बेड की तरफ, द विंग्ड सीड्स उन उड़ती हुई सीड्स को, जब हवा चलती है तो सीड्स उड़ते हुए जमीन के अंदर समा जाते हैं। वही यहाँ पॉइंट लिखते हैं पश्चिमी हवा जो है वो पत्तियों के साथ साथ बीजों को भी उड़ा के लेके जाती है और उसे धरती के अंदर दबा देती है। वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, जहाँ वे ठंडी और स्थिर पड़ी रहती है। ईच लाइक अ कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रेव, जैसे कि लाश पड़ा होता है अपने ग्रेव में। अनटिल दाइन अज्योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शल ब्लो हर क्लैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ। और ये जो बीज है वह धरती के अंदर तब तक पड़ी रहेंगी जब तक कि ऑटम सीजन की नीली बहन यहाँ पर स्प्रिंग को कहा गया है, वह अपना क्लैरियन स्ट्रीमिंग अर्थ के ऊपर नहीं बजाती तब तक कि वह बीज अपने डार्क विंट्री बेड में ही पड़ी रहेगी, मतलब कि धरती के अंदर ही पड़ी रहेगी। स्प्रिंग सीजन से पहले ऐसा लगता है जैसे कि मानो पूरी धरती सो रही होती है। वही यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि स्प्रिंग सीजन आता है, अपना शंखनाद करता है, ट्रम्पेट बजाता है और इस सोई हुई धरती को जगाता है एंड फिल और भरता है विद लिविंग ह्यूज एंड ऑर्डर्स प्लेन एंड हिल। लिविंग ह्यूज मतलब कि सजीव रंगों से और खुशबुओं से, प्लेन और हिल को, धरती और पहाड़ियों को अपने खुशबुओं से भर देता है। ये जो बीच वाला लाइन है इसे हम लोग अब देखेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में था, इसीलिए इसको छोड़कर हम लोग तीसरी लाइन में आ गए थे। अब देखते हैं इस लाइन को। यहाँ लिखा है पॉइंट ने, ड्राइविंग स्वीट्स बर्ड्स लाइक फ्लोक्स टू फीड इन एयर। जब स्प्रिंग सीजन आता है तो वह कलियों की खुशबुओं को ऐसे उड़ा के लेके जाता है जैसे कि
फ्लॉक्स, फ्लॉक्स कहा जाता है भेड़ बकरियों के झुंड को। फ्लॉक्स को ले जाया जाता है फीड के लिए, खिलाने के लिए इन द एयर। पोएट लिखते हैं स्प्रिंग सीजन आता है और बहुत सारे पेड़ पौधे उगते हैं, फल फूल खिलते हैं और उन फूलों से खुशबुओं को स्प्रिंग सीजन की जो हवा होती है एयर में, हवा में बिखेर देती है। वाइल्ड स्पिरिट विच आर मूविंग एवरीवेयर, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हियर ओ हियर। पॉइंट यहाँ पर पश्चिमी हवा को वाइल्ड स्पिरिट कहते हैं, जंगली बताते हैं, इस पश्चिमी हवा को जंगली बताते हैं जो कि इधर उधर घूम रहा है। डिस्ट्रॉयर है और प्रिजर्वर भी कहते हैं पॉइंट इस पश्चिमी हवा को। हियर ओ हियर, हियर ओ हियर मतलब कि सुनो अरे सुनो। तो हमने देखा कि सेक्शन 1 में पॉइंट ने वेस्ट विंड की ताकत को बताया है कि धरती पर वेस्ट विंड की ताकत क्या होती है। अगले सेक्शन को हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको यह सेक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।